अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लम्मा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्ना काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अक़ररना काला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। खाकसार ने सूरत आले इमरान की आयत 82 ता 83 आपके सामने तलावत की हैं। इन आयात में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब अल्लाह ने सब नबियों वाला पुख्ता अहद लिया था कि जो भी किताब और हिकमत मैं तुम्हें दूँ, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो इस कलाम को पूरा करने वाला हो जो तुम्हारे पास है, तो तुम ज़रूर ही इस पर ईमान लाना और ज़रूर उसकी मदद करना। फरमाया, क्या तुम इकरार करते हो, इस पर मेरी ज़िम्मेदारी कबूल करते हो? उन्होंने कहा, हाँ हम इकरार करते हैं। फरमाया, अब तुम गवाह रहो और मैं भी गवाहों में से हूँ। अब जो शख्स इस अहद के बाद फिर जाए तो ऐसे लोग फासिक होंगे। सामीन कराम, इन आयात से ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने हर नबी से एक पुख्ता अहद यानी मिसाकुन नबिय्यीन लिया था, और वो अहद ये था कि अल्लाह ताला ने हर नबी को उसके बाद आने वाले मसले की बशारत दी थी। सूरत अहज़ाब की आयत 8 और 9 में अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लिए गए मिसाकुन नबिय्यीन का ज़िक्र फरमाया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने 20 फरवरी 1886 की इल्हामी पेशगोई में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को भी मिसाकुन नबिय्यीन के मुताबिक आपके बाद आने वाले एक मसले की बिशारत दी थी। अब जमात अहमदिया का ये अकीदा है कि 20 फरवरी 1886 की इल्हामी पेशगोई यानी पेशगोई मुस्लिम मौत के मुताबिक इस मुस्ले ने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद व मेहदी व मसीह मौद अलैहिस्सलाम के तुख़्म से पैदा होना था। यह अकीदा कतई तौर पर एक झूठा अकीदा है और इसमें ज़रा बराबर भी कोई सदाकत नहीं है। सामीन कराम, 20 फरवरी 1886 की इल्हामी पेशगोई में अल्लाह ताला ने हज़रत बानी जमात अलैहिस्सलाम को 2 वजूदों की बशारत अनायत फरमाई थी। इन दोनों में से एक लड़का था और दूसरा वजूद ग़ुलाम था। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने ग़ुलाम को पिस्र मौत और मुस्लिम मौत करार दिया था। अल्लाह ताला ने हज़ूर अलैहिस्सलाम से लड़के के सिलसिले में तो ये वादा फरमाया था कि ये लड़का तेरे ही जिस्म से तेरी ही ज़ुर्रियत और नस्ल होगा, यानी ये लड़का तेरा ही जिस्मानी लड़का होगा। लेकिन ग़ुलाम के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने हज़ूर अलैहिस्सलाम से कोई ऐसा वादा नहीं फरमाया था कि वो ग़ुलाम आपका कोई जिस्मानी लड़का होगा या वो आपकी सुल्ब में से होगा वग़ैरह। जैसा कि अल्लाह ताला 20 फरवरी 1886 की इल्हामी पेशगोई में फरमाता है, सो तुझे बशारत हो कि एक वजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की ग़ुलाम तुझे मिलेगा। यहाँ हज़ूर अलैहिस्सलाम ब्रैकेट में लफ्ज़ लड़का लिखते हैं, ग़ुलाम के साथ ब्रैकेट में लफ्ज़ लड़का लिखते हैं। वो लड़का तेरे ही तुख़्म से तेरी ही ज़ुर्रियत और नस्ल होगा। सामीन कराम, अल्लाह ताला ने अपने कलाम में वजी और पाक लड़के के मुतल्लिक़ बड़ी वजाहत के साथ ये फरमा दिया है कि वो लड़का तेरे ही तुख़्म से तेरी ही ज़ुर्रियत और नस्ल होगा।
लेकिन अल्लाह ताला ने ज़की ग़ुलाम के मुतल्लिक लड़के की तरह कुछ नहीं फरमाया कि वो क्या होगा और कौन होगा। 20 फरवरी 1886 की इल्हामी पेशगोई के नज़ूल के वक्त हजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों वजूदों यानी वजी और पाक लड़का और ज़की ग़ुलाम को एक पेशगोई समझते हुए या एक पेशगोई समझा। 20 फरवरी 1886 की इल्हामी पेशगोई के नज़ूल के बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों वजूदों यानी वजी और पाक लड़का और ज़की ग़ुलाम को एक पेशगोई या एक वजूद समझते हुए इल्हामी पेशगोई की इशाअत के वक्त ज़की ग़ुलाम के साथ ब्रैकेट में लफ्ज़ लड़का लिख दिया था। और ब्रैकेट में लफ्ज़ लड़का हजूर अलैहिस्सलाम का अपना इज्तिहादी लफ्ज़ है, ना कि इल्हामी। या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि 20 फरवरी 1886 की इल्हामी पेशगोई यानी पेशगोई मुस्लिम मौत की इशाअत के वक्त हजूर अलैहिस्सलाम ने इस पेशगोई के मुतल्लिक दो इज्तिहाद किए थे। पहला इज्तिहाद ये कि हजूर अलैहिस्सलाम इस पेशगोई को एक पेशगोई या एक वजूद के मुतल्लिक पेशगोई समझते हैं, और दूसरा इज्तिहाद ये कि पेशगोई में बशारत दिए गए ज़की ग़ुलाम को हजूर अलैहिस्सलाम अपना जिस्मानी लड़का समझते हैं। सामीन कराम, मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि ज़की ग़ुलाम को मुल्हम ने अपना जिस्मानी लड़का ख्याल करते हुए इसके साथ ब्रैकेट में लफ्ज़ लड़का लिखा है, और ये ब्रैकेट में लड़का इल्हामी नहीं है बल्कि मुल्हम का ज़की ग़ुलाम के मुतल्लिक अपना क़यास और इज्तिहाद है। अब तनकी तलब अमर ये है कि हजूर अलैहिस्सलाम की अपनी ज़िंदगी में ये इज्तिहाद दुरुस्त साबित हुए थे या कि गलत। हजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात और वाक़यात ने इन इज्तिहाद की तस्दीक की थी या नफ़ी। और सबसे बढ़कर ये कि हजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाला कलाम इलाही इन इज्तिहाद को दुरुस्त करार देता है या गलत। सामीन कराम, आएँ अब देखते हैं कि इन इज्तिहाद की क्या हकीकत ज़ाहिर होती है। मोरखा 7 अगस्त 1887 में 87 के दिन बशीर अहमद अव्वल पैदा हुए। हजूर अलैहिस्सलाम इसके मुतल्लिक अपने एक इश्तिहार बनाम खुशखबरी में फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, ए नाज़रीन, मैं आपको बशारत देता हूँ कि वो लड़का जिसके तवल्लुद के लिए मैंने इश्तिहार 8 अप्रैल 1886 में पेशगोई की थी और अल्लाह ताला से इतला पाकर अपने खुले खुले बयान में लिखा था कि अगर वो हमल मौजूदा में पैदा ना हुआ तो दूसरे हमल में जो इसके करीब है ज़रूर पैदा हो जाएगा। आज 16 ज़ीक़त 1304 बामुताबिक 7 अगस्त 1887 में 12 बजे रात के बाद 1:30 बजे के करीब वो मौलूद मसूद पैदा हो गया। फल अल्हम्दुलिल्लाह ज़ालिक। इसका हवाला है मजमुआ इश्तिहारात जिल्द अव्वल सफ़ा 141। आप अलैहिस्सलाम ने बशीर अहमद अव्वल की पैदाइश पर इस लड़के को मौलूद मसूद का नाम देकर इसे पेशगोई मुस्लिम मौद के मिज़दाक होने का वाज़ेह इशारा फरमाया था। लेकिन रज़ाए इलाही के तहत ये बच्चा सिर्फ 15 माह जिंदा रहकर 4 नवंबर 1888 के दिन फौत हो गया। चुनाचे 4 दिसंबर 1888 को हजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौलवी नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक ख़त लिखा। इस ख़त में आप फरमाते हैं, ये इबारत के खूबसूरत पाक लड़का जो आसमान से आता है, ये तमाम इबारत चंद रोज़ा ज़िंदगी की तरफ इशारा है, क्योंकि मेहमान वही होता है जो चंद रोज़ रहकर चला जावे और देखते ही देखते रुखसत हो जाए। और बाद का फ़िक्रा मुस्लिम मौद की तरफ इशारा है और आखिर तक इसकी तारीफ़ है। 20 फरवरी 1886 की पेशगोई 20 फरवरी की पेशगोई 2 पेशगोइयों पर मुश्तमिल थी जो गलती से एक समझी गई और फिर बाद में इल्हाम इलाही ने इस गलती को रफ़ा कर दिया। इसका हवाला है तस्करा सफ़ा 109। हजूर अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज से ज़ाहिर है कि बशीर अहमद अव्वल की वफ़ात पर हजूर अलैहिस्सलाम को इल्हामन पता चल गया था कि 20 फरवरी 1886 की इल्हामी पेशगोई के मुतालिक आपका ये इज्तिहाद कि ये पेशगोई एक पेशगोई है या एक वजूद के मुतालिक पेशगोई है, गलत था।
और ये कि ये पेशगोई एक पेशगोई की बजाय 2 पेशगोइयों पर मुश्तमिल है। अब हमें हजूर अलैहिस्सलाम के अपने अल्फाज से बखूबी इल्म हो गया है कि 20 फरवरी 1886 की पेशगोई में 2 वजूदों की बशारत दी गई थी। इल्हामी पेशगोई के हिस्सा वो लड़का तेरे ही तुखम से तेरी ही ज़ुर्रियत और नस्ल होगा, खूबसूरत पाक लड़का तुम्हारा मेहमान आता है, यहाँ से लेकर मुबारक वो जो आसमान से आता है, इस हिस्सा को हजूर अलैहिस्सलाम ने बशीर अहमद अव्वल पर चश्मा फरमा के उसके मुतल्लिक फरमा दिया। हजूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक ज़की ग़ुलाम यानी पिसरे मौत या मुस्लिम मौत के मुतल्लिक जो इबारत या पेशगोई है वो इस फ़िक्रा से शुरू होती है, उसके साथ फजल है जो उसके आने के साथ आएगा। वकाना अमरन मकज़िया, मजमूआ इश्तिहारात जिल्द अव्वल सफ़ा 100 ता 102। अब जाहिर है कि इल्हामी पेशगोई में 2 वजूदों का ही जिक्र है, एक वजी और पाक लड़का और दूसरा ज़की ग़ुलाम। वजी और पाक लड़का तो बशीर अहमद अव्वल की शक्ल में पैदा होकर पेशगोई के अल्फाज के मुताबिक दोबारा आसमान की तरफ उठा लिया गया। अब पीछे दूसरा वजूद यानी ज़की ग़ुलाम रह गया था और इसी को हजूर अलैहिस्सलाम ने पिसरे मौत करार दिया और इसी के मुतल्लिक आपने फरमाया था और बाद का फ़िक्रा मुस्लिम मौत की तरफ इशारा है और आखिर तक इसकी तारीफ़ है। ज़की ग़ुलाम के मुतल्लिक आपने ब्रैकेट में लफ्ज़ लड़का लिखकर इस ज़की ग़ुलाम के अपना जिस्मानी लड़का होने का इज्तिहाद भी फरमाया था। अब सवाल ये रह जाता है कि 20 फरवरी 1886 की इल्हामी पेशगोई के असल मिज़दाक यानी ज़की ग़ुलाम का क्या मामला है। ज़की ग़ुलाम के मुतल्लिक जो आप अलैहिस्सलाम ने इज्तिहाद किया था कि वो आपका जिस्मानी लड़का होगा, क्या वो हजूर अलैहिस्सलाम के घर में पैदा हुआ था? खाकसाद जवाबन अर्ज़ करता है कि मौत ज़की ग़ुलाम जिसको हजूर अलैहिस्सलाम ने पिसरे मौत और मुस्लिम मौत करार दिया था, वो मुबश्शर इल्हामात के मुताबिक हजूर अलैहिस्सलाम के घर में पैदा ही नहीं हुआ था। तो फिर जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद पिसरे मौत या मुस्लिम मौत किस तरह हो सकते हैं? सामीने कराम, वजी और पाक लड़का यानी बशीर अहमद अव्वल की वफ़ात के बाद, आपकी वफ़ात के बाद भी हजूर अलैहिस्सलाम ग़ुलाम को अपना लड़का समझने के कयास पर कायम रहते हैं और 1 दिसंबर 1888 को सब्ज़ इश्तिहार यानी हक्कानी तकरीर बर वाक़या वफ़ात बशीर में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं और खुदा ताला ने मुझ पर यह भी ज़ाहिर किया कि 20 फरवरी 1886 की पेशगोई हकीकत में 2 सईद लड़कों के पैदा होने पर मुश्तमिल थी और इस इबारत तक कि मुबारक वो जो आसमान से आता है पहले बशीर की निस्बत है और इस इबारत तक कि मुबारक वो जो आसमान से आता है पहले बशीर की निस्बत पेशगोई है कि जो रूहानी तौर पर नज़ूल रहमत का मौजब हुआ और इसके बाद की इबारत दूसरे बशीर की निस्बत है। सब्ज़ इश्तिहार तसनीफ़ 1 दिसंबर 1888, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 2 सफ़ा 463 हाशिया। इसी तरह सब्ज़ इश्तिहार में आगे जाकर हजूर अलैहिस्सलाम हाशिया में ही फरमाते हैं और ये धोखा खाना नहीं चाहिए कि जिस पेशगोई का जिक्र हुआ है वो मुस्लिम मौत के हक़ में है, क्योंकि बज़रिया इल्हाम साफ़ तौर पर खुल गया है कि ये सब इबारतें पिसरे मुतवफ़ी के हक़ में हैं और मुस्लिम मौत के हक़ में जो पेशगोई है वो इस इबारत से शुरू होती है कि उसके साथ फजल है जो उसके आने के साथ आएगा। बस मुस्लिम मौत का नाम इल्हामी इबारत में फजल रखा गया और नीज़ दूसरा नाम इसका महमूद और तीसरा नाम इसका बशीर सानी भी है और इस इल्हाम में इसका नाम और एक इल्हाम में इसका नाम फजल उमर ज़ाहिर किया गया है और ज़रूर था कि इसका आना मोरज़ इल्तवा में रहता जब तक ये बशीर जो फोत हो गया है पैदा होकर फिर वापस उठाया जाता, क्योंकि ये सब अमूर हिकमत इलाही ने इसके कदमों के नीचे रखे थे और बशीर अव्वल जो फोत हो गया है वो बशीर सानी के लिए बतौर इरहास था, इसलिए दोनों का एक ही पेशगोई में ज़िक्र किया गया। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 2 सफ़ा 467। सामीन कराम, अब ये सवाल पैदा होता है कि जब ये बशीर सानी पैदा होता है तो क्या हजूर अलैहिस्सलाम अपने सब्ज़ इश्तिहार वाले बयान पर कायम रहते हैं
या दूसरे अल्फाज में जब बशीर सानी पैदा हुआ था तो क्या हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सब्ज़ इश्तिहार वाले बयान के मुताबिक इसको मऊद ज़की ग़ुलाम या मुस्लिम मऊद या पिसरे मौत करार दिया था? मैं जवाबन अर्ज़ करता हूँ कि जब बशीर सानी पैदा हुआ तो हजूर अलैहिस्सलाम ने सब्ज़ इश्तिहार वाले अपने बयान से या अपनी राय से रुजू फरमा लिया था, यानी अपनी राय को बदल लिया था। जैसा कि आप अलैहिस्सलाम बशीर सानी की पैदाइश के मौका पर अपने इश्तिहार तकमील तबलीग के हाशिया में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, आज 12 जनवरी 1889 में बामुताबिक 9 जमादिउल अव्वल 1306 रोज़ शंबा में इस आजिज़ के घर में बफजल ही ताला एक लड़का पैदा हो गया है जिसका नाम बिलफेल महज तवाफुल के तौर पर बशीर और महमूद भी रखा गया है और कामिल इंकिशाफ के बाद फिर इतला दी जाएगी, मगर अभी तक मुझ पर यह नहीं खुला कि यही लड़का मुस्लिम मऊद और उम्र पाने वाला है या वो कोई और है। लेकिन मैं जानता हूँ और मुहकम यकीन से जानता हूँ कि खुदा ताला अपने वादे के मुवाफिक मुझसे मामला करेगा, और अगर अभी इस मऊद लड़के के पैदा होने का वक्त नहीं आया तो दूसरे वक्त में वो ज़हूर पजीर होगा, और अगर मुद्दत मुकर्ररा से एक दिन भी बाकी रह जाएगा तो खुदा अज़ वजल इस दिन को ख़त्म नहीं करेगा जब तक अपने वादा को पूरा न कर ले। मुझे एक ख्वाब में इस मुस्लिम मौत की निस्बत ज़बान पर यह शेर जारी हुआ था, ए फ़ख्र रसुल कुर्ब तो मालूम शुद, देर आमदाए ज़े राह दूर आमदाए। बस अगर हज़रत बारी जल्ला शाहनाहू के इरादा में देर से मुराद इसी कदर देर है जो इस पिसर के पैदा होने में जिसका नाम बतौर तवाफुल बशीरुद्दीन महमूद रखा गया है ज़हूर में आई, तो ताज्जुब नहीं कि यही लड़का मऊद लड़का हो, वरना वो बफजल ही ताला दूसरे वक्त पर आएगा। इसका हवाला है मजमुआ इश्तिहारात जिल्द अव्वल सफ़ा 191 ता 192 हाशिया। सामीन कराम, अब दर्ज बाला तकमील तबलीग इश्तिहार के हाशिया में हजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज से अव्वलन कतई तौर पर यह साबित हो गया कि सब्ज़ इश्तिहार में हजूर ने ये जो फरमाया था कि और उसके बाद की इबारत दूसरे बशीर की निस्बत है। बशीर सानी की पैदाइश के मौका पर हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने इस बयान और इज्तिहादी ख्याल को बदल लिया और ये फरमाने की बजाय कि बशीर सानी ही मऊद ज़की ग़ुलाम या मुस्लिम मऊद है, आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि अभी तक मुझ पर यह नहीं खुला कि यही लड़का मुस्लिम मऊद और उम्र पाने वाला है या वो कोई और है। सानियन ये कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बशीर सानी का नाम बिलफेल महज तवाफुल के तौर पर बशीर और महमूद भी रखा गया है और कामिल इंकिशाफ के बाद फिर इतला दी जाएगी। सालिसन ये कि हजूर अलैहिस्सलाम ने पिसरे मऊद यानी मऊद ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मा जिसको आप अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम मऊद करार दिया था के मुतल्लिक कामिल इंकिशाफ के बाद अफराद जमात को इतला देने का वादा फरमाया। अब सवाल पैदा होता है कि बाद अज़ां हजूर अलैहिस्सलाम ने कामिल इंकिशाफ इलाही के बाद क्या बशीर सानी को पिसरे मऊद या मुस्लिम मऊद करार दिया था? सामीन कराम, आपको याद रहे कि हजूर अलैहिस्सलाम ने बाद अज़ां अपने वादा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक बशीर सानी यानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद को कभी पिसरे मऊद या मुस्लिम मऊद करार नहीं दिया था। सामीन को याद रहे कि हज़रत बानी जमात अलैहिस्सलाम ने अपनी कुतुब बराहीन अहमदिया में हकानियत फ़ुरक़ान मजीद और नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में 300 दलाइल पेश करके मुखालिफिन से कहा था कि अगर वो इन दलाइल को झुटला कर दिखा दें तो आप बतौर इनाम मबलग 10,000 रुपया उनकी खिदमत में पेश कर देंगे। इसी तरह बराहीन अहमदिया के बाद भी हजूर अलैहिस्सलाम झूठों पर अतमाम हुज्जत करने के लिए उन्हें वक्तन फ़वक्तन इनामों की पेशकश करते रहे। इसी तरह सामीन कराम, इमाम वक्त हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम ने भी अपने आका हज़रत महदी व मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पैरवी में आपके आगे ये पेशकश रखी है कि अगर आप किसी एक जगह पर भी दिखा दें कि हजूर अलैहिस्सलाम ने इश्तिहार
तकमील तबलीग के बाद अपनी किसी तहरीर में जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के मुतल्लिक मौलूद मसूद पिस्र मौद या मुस्लिम मौद कहा हो तो वो अपनी तमाम मूरसी जायदाद जो लाखों पाउंड यूरो या डॉलरों में है आपके हवाले कर देंगे। लेकिन सामीन कराम याद रखें कि हजूर अलैहिस्सलाम ने इश्तिहार तकमील तबलीग के बाद मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के मुतल्लिक किसी एक जगह पर भी उसके पिस्र मौद या मुस्लिम मौद होने का कोई इशारा तक भी नहीं किया और ना ही कोई दिखा सकता है। सामीन कराम आपको ये भी वाज़ेह रहे कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तहरीरात में बार बार फरमाया है कि मेरा कहना और खुदा ताला का फरमाना एक बराबर नहीं हो सकता। इंसानी इज्तिहाद में गलती मुमकिन है लेकिन कलाम इलाही में गलती हरगिज़ नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब फ़र्ज़ के तौर पर कहता हूँ कि अगर हम अपने इज्तिहाद से किसी बच्चा पर यह ख्याल भी कर लें कि शायद ये वही पिस्र मौद है और हमारा इज्तिहाद ख़ता जाए तो इसमें इल्हाम इलाही का क्या कसूर? क्या नबियों के इज्तिहादात में इसका कोई नमूना नहीं? आसमानी फ़ैसला 1891 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 2 सफ़ा 341। इसी तरह एक और जगह आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और ये कहना कि इस लड़के यानी बशीर अहमद अव्वल को भी मसूद कहा है तो ए नाबकार, मसूदों की औलाद मसूद ही होती है इल्ला शाज़ व नादिर। कौन बाप है जो अपने लड़के को सआदत इतवार नहीं बल्कि शकावत अतवार कहता है? क्या तुम्हारा यही तरीक है? और बिलफ़र्ज़ अगर मेरी यही मुराद होती तो मेरा कहना और खुदा का कहना एक नहीं है। मैं इंसान हूँ, मुमकिन है कि इज्तिहाद से एक बात कहूँ और वो सही न हो। हुज्जतुल्लाह 1897 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 12 सफ़ा 158। इसी तरह हज़ूर अलैहिस्सलाम अपने एक शेर में फरमाते हैं, खुदा की कोल से कोले बशर क्यों कर बराबर हो, वहाँ कुदरत यहाँ दरमानदगी फ़र्क नुमायाँ है। हज़ूर अलैहिस्सलाम के इन दोनों इक़्तिबासात और शेर से दो नताइज बरामद होते हैं। अव्वलन ये कि कलाम इलाही जो किसी मुरसल पर नाजिल होता है वो हर किस्म की गलतियों से पाक होता है, जबकि अम्बिया अलैहिस्सलाम चूँकि बशर होते हैं लिहाजा किसी पेशगोई के तयन के सिलसिले में उनसे इज्तिहादी गलती वाक़ हो सकती है। सानियन ये कि किसी पेशगोई के तयन के सिलसिले में अगर मुल्हम के इज्तिहाद और इसके इल्हामी कलाम में कोई तज़ाद पैदा हो जाए तो हमें इन दोनों कलामों में तदबीक पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर इनमें तदबीक पैदा ना हो सके तो फिर हमें बहरहाल मुल्हम के इल्हामी कलाम की पैरवी करनी चाहिए। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने मज़कूरा वाला अल्फाज में हमें नसीहत फरमा दी है कि अगर मैं अपने किसी लड़के के मुतल्लिक ये कह भी दूँ या तयन कर दूँ कि ये लड़का पिस्र मौद या मुस्लिम मौद है, लेकिन अगर मुझ पर नाजिल होने वाले मुबशर इल्हामात मेरे तयन की नफ़ी फरमा दें तो तुम मेरे तयन को मेरी इज्तिहादी गलती समझकर छोड़ देना और मुझ पर नाजिल होने वाले कलाम इलाही की पैरवी करना। सामीन कराम आपको ये भी याद रहे कि 1894 तक हज़रत महदी व मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़की ग़ुलाम यानी पिस्र मौद या मुस्लिम मौद का कोई तयन नहीं किया था। मसलन सितंबर 1894 में अब्दुल हक गज़नवी के एतराज़ के जवाब में हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, ये सच है कि 8 अप्रैल 1894 हमने इतला दी थी कि एक लड़का होने वाला है, सो पैदा हो गया। हमने इस लड़के का नाम मौलूद मौद नहीं रखा था, सिर्फ लड़के के बारे में पेशगोई थी, और अगर हमने किसी इल्हाम में इसका नाम मौलूद मौद रखा था तो तुम पर खाना हराम है जब तक वो इल्हाम पेश न करो, वरना लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इसका हवाला है अनवारुल इस्लाम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 40। हज़ूर अलैहिस्सलाम के इस रसाले अनवारुल इस्लाम की तारीख़ तसनीफ़ 5 सितंबर 1894 है, और इस वक्त हज़ूर अलैहिस्सलाम के दोनों लड़के यानी बशीरुद्दीन महमूद अहमद और बशीर अहमद साहिब मौजूद थे, ज़िंदा मौजूद थे। लिहाजा ये साबित हुआ कि हज़ूर अलैहिस्सलाम का ये हवाला इस अमर की तस्दीक कर रहा है कि आप अलैहिस्सलाम ने 1894 तक अपने किसी लड़के के मुतल्लिक
मौलूद मौद यानी मुस्लिम मौद होने का इंकशाफ नहीं फरमाया था। अगर मौजूदा लड़कों यानी बशीरुद्दीन महमूद अहमद और बशीर अहमद में से किसी को आपने मौलूद मौद करार दिया होता तो यहाँ आप इसका जिक्र फरमाते हैं और कहते कि मैंने अपने फ़लाँ लड़के को मौलूद मौद करार दिया है, जबकि आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा हरगिज़ नहीं फरमाया। और इस तरह ये हकीकत वाज़ेह हो गई कि 12 जनवरी 1889 तक क्या 1894 तक भी आपने अपने किसी लड़के को मौलूद मौद यानी पिसरे मौद या मुस्लिम मौद करार नहीं दिया था। सामीन कराम, मैं आप पर यह भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हजूर अलैहिस्सलाम ने मई 1897 तक भी ज़की ग़ुलाम पिसरे मौद या मुस्लिम मौद का कोई तयन नहीं किया था। मसलन 1897 में हजूर अलैहिस्सलाम अपने किसी मुखालिफ के जवाब में रसाला हुज्जतुल्लाह में इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, बेशक मुझे इल्हाम हुआ था कि मौद लड़के से कौमें बरकत पाएंगी, मगर इन इश्तिहारात में कोई ऐसा इलाही इल्हाम नहीं जिसने किसी लड़के की तखसीस की हो कि यही मौद है। अगर है तो लानत है तुझ पर अगर तू वो इल्हाम पेश न करे। हुज्जतुल्लाह रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 12 सफ़ा 158। सामीन कराम, रिसाला हुज्जतुल्लाह की तारीख़ तस्नीफ़ 26 मई 1897 है। हज़ूर अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज इस अमर की तस्दीक कर रहे हैं कि आपने मई 1897 तक अपने किसी लड़के के मुतल्लिक मौलूद मसूद पिसरे मौद या मुस्लिम मौद होने का तयन नहीं फरमाया था, जबकि इस वक्त आपके 3 लड़के बशीरुद्दीन महमूद अहमद, बशीर अहमद और शरीफ अहमद मौजूद थे। हाँ, हजूर अलैहिस्सलाम को वजी और पाक लड़का की बशारत हुई थी और इसके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने कतई तौर पर यह वादा फरमाया था कि वो लड़का तेरे ही तुख़म से तेरी ही ज़ुर्रियत नस्ल होगा। इस बशारत का अव्वलन मिज़दाक बशीर अहमद अव्वल था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे शीर खारगी में वफ़ात देकर अपने पास बुला लिया और साथ ही उसके मसील का वादा दे दिया। बशीर अहमद अव्वल के बदले में या उसके मसील के तौर पर जो लड़का पैदा होना था, अल्लाह ताला ने उसका नाम हजूर अलैहिस्सलाम को बशीर और महमूद बताया था। लिहाजा जब वो लड़का पैदा हुआ तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इसका नाम बशीरुद्दीन महमूद रखा। इस तरह ये कतई तौर पर साबित हो गया कि खलीफा सानी साहिब का इल्हामी तौर पर मसीर बशीर अहमद अव्वल होना तो मुसल्लम है, लेकिन ज़की ग़ुलाम पिसरे मौद या मुस्लिम मौद होना हरगिज़ नहीं। सामीन कराम, अब मैं आपको बताता हूँ कि हजूर अलैहिस्सलाम ने इश्तिहार तकमील तबलीग के हाशिया में किए गए अपने कामिल इंकशाफ के वादा के मुताबिक अपने जिस लड़के के मुतल्लिक कहा था कि मेरा ये लड़का 20 फरवरी 1886 की इल्हामी पेशगोई के मुताबिक मौलूद मसूद और 3 को 4 करने वाला है, आपका वो लड़का साहिबजादा मुबारक अहमद था। हजूर अलैहिस्सलाम अपनी किताब अंजाम आथम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 11 सफ़ा 182 पर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ने मेरे बेटों के मुतल्लिक खुशखबरी पर खुशखबरी दी, यहाँ तक कि इनका अदद 3 तक पहुँच गया और इनके वजूद से पहले इल्हाम के साथ इनकी खुशखबरी दी। सो मैंने उन ख़बरों को उनके पैदा होने से पहले ख़ास व आम में शाया किया और तुम इन इश्तिहारों को पढ़ते हो और फिर तासुब की वजह से उनकी परवाह नहीं करते। और मेरे रब ने अपनी रहमत से मुझे चौथे की खुशखबरी दी है और फरमाया है कि वो 3 को 4 करने वाला होगा। यहाँ हजूर अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि आपका चौथा लड़का साहिबजादा मुबारक अहमद पेशगोई मुस्लिम मौद का मिज़दाक है, वही मुस्लिम मौद है, यानी वो पेशगोई मुस्लिम मौद में जो अल्लाह ताला ने फरमाया मुस्लिम मौद के मुतल्लिक वो 3 को 4 करने वाला होगा। यहाँ हजूर अलैहिस्सलाम साहिबजादा मुबारक अहमद साहिब को इसका मिज़दाक करार दे रहे हैं। सामीन कराम, इससे साबित होता है कि पहले तीनों लड़के यानी बशीरुद्दीन महमूद अहमद, बशीर अहमद और शरीफ अहमद ज़िंदा मौजूद थे। इनके होते हुए अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर कामिल इंकशाफ फरमा दिया और बज़रिया इल्हाम आप अलैहिस्सलाम को बता दिया कि 3 को 4 करने वाला अभी पैदा होना बाकी है। ये इल्हामी यकीन था जिसमें गलती का एहतमाल नहीं हो सकता
और ये आइंदा पैदा होने वाला और 3 को 4 करने वाला वही लड़का था जिसकी बशारत 20 फरवरी 1886 की इल्हामी पेशगोई में दी गई थी। और फिर हत्ता कि 14 जून 1899 का वो दिन आ गया जब आप अलैहिस्सलाम का ये चौथा लड़का आपके यहाँ पैदा हो गया। सामीन कराम, आए देखते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने चौथे लड़के साहिबजादा मुबारक अहमद की पैदाइश के मौका पर क्या फरमाया था। आप अपनी किताब तरियाकुल कुलूब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 221 पर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, और मेरा चौथा लड़का मुबारक अहमद है, इसकी निस्बत पेशगोई इश्तिहार 20 फरवरी 1886 में की गई। आप फरमाते हैं मेरा चौथा लड़का मुबारक अहमद है, इसकी निस्बत पेशगोई इश्तिहार 20 फरवरी 1886 में की गई। इश्तिहार तकमील तबलीग के बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने इस किस्म के अल्फाज न बशीरुद्दीन महमूद अहमद के मुतालिक, ना ही बशीर अहमद के मुतालिक और ना ही शरीफ अहमद के मुतालिक कहे थे। सामीन कराम, फिर इसी तरह हजूर अलैहिस्सलाम इसी किताब तरियाकुल कुलूब के सफ़ा नंबर 221 पर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, सो खुदा ताला ने मेरी तस्दीक के लिए और तमाम मुखालफों की तकजीब के लिए और अब्दुल हक गज़नवी को मुतनब्बा करने के लिए इस पिसरे चहारुन की पेशगोई को 14 जून 1899 में, जो मुताबिक 4 सफ़र 1317 थी, बरोज़ 4 शंबा पूरा कर दिया। यानी वो मौलूद मसूद चौथा लड़का तारीख़ मज़कूरा में पैदा हो गया। हजूर अलैहिस्सलाम अपनी इसी किताब तरियाकुल कुलूब के सफ़ा 223 पर इस चौथे साहिबजादा के मुतालिक मज़ीद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, साहिबो वो दिन आ गया और वो चौथा लड़का जिसका इन किताबों में 4 मरतबा वादा दिया गया था, सफ़र 1317 की चौथी तारीख़ में बरोज़ 4 शंबा पैदा हो गया। अजीब बात है कि इस लड़के के साथ 4 की अदद को हर एक पहलू से ताल्लुक़ है। इसकी निस्बत 4 पेशगोइयाँ हुई। ये 4 सफ़र 1317 को पैदा हुआ। इसकी पैदाइश का दिन हफ्ता का चौथा दिन था, यानी बुध। ये दोपहर के बाद चौथे घंटा में पैदा हुआ। ये खुद चौथा था। हज़रत बानी जमात अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब तरियाकुल कुलूब में साहिबजादा मुबारक अहमद के मुतल्लिक मौलूद मसूद इस लड़के की निस्बत पेशगोई इश्तिहार 20 फरवरी 1886 में की गई थी और 3 को 4 करने वाला फरमाकर बड़े वाज़े रंग में इसे पेशगोई मुस्लिम मौद या पिसर मौद का मिज़दाक करार दिया था। सामीन कराम, इश्तिहार तकमील तबलीग में किए गए अपने कामिल इंकशाफ के वादा के मुताबिक हज़रत महदी व मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपने चौथे लड़के साहिबजादा मुबारक अहमद के मुतल्लिक इसके पिसर मौद या मुस्लिम मौद होने का तयन फरमाया था। बाद अज़ां इस 3 को 4 करने वाले और मौलूद मसूद लड़के के मुतल्लिक अल्लाह ताला की क्या तकदीर ज़ाहिर हुई थी, इस ज़िमन में जवाबन गुजारिश है कि अव्वाइल सितंबर 1907 में हज़रत महदी व मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने एक मंजर ख्वाब देखा। इस ख्वाब के मुतल्लिक आप फरमाते हैं, ख्वाब में देखा कि एक पानी का घड़ा है, मुबारक अहमद इसमें दाखिल हुआ और गर्क हो गया। बहुत तलाश किया गया मगर कुछ पता नहीं मिला। फिर आगे चले गए तो इसकी बजाय एक और लड़का बैठा है। इसका हवाला है तज़किरा सफ़ा 618। सामीन इकराम, बाद अज़ां 16 सितंबर 1907 के दिन मुबारक अहमद साहिब फोत हो गए। लेकिन मुबारक अहमद साहिब की वफ़ात के बाद इसी दिन यानी 16 सितंबर 1907 के दिन अल्लाह ताला ने फिर हजूर अलैहिस्सलाम को एक हलीम गुलाम की बशारत दे दी। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन हलीम, हम तुझे एक हलीम गुलाम की बशारत देते हैं। तज़किरा सफ़ा 619। अब हलीम होना तो मुस्लिम मौत की एक इलामत है। जैसा कि अल्लाह ताला उसके मुतल्लिक फरमाता है, वो सख्त ज़हीन व फ़हीम होगा और दिल का हलीम और अलूम ज़ाहिरी व बातनी से पुर किया जाएगा। लिहाजा ये हलीम ग़ुलाम कोई नया ग़ुलाम नहीं था, बल्कि पिसर मौद यानी मुस्लिम मौद ही था। अक्टूबर 1907 में अल्लाह ताला ने इस हलीम ग़ुलाम को मुबारक अहमद का मसील करार देकर
पिसर मौद या मुस्लिम मौद की पेशगोई को आगे मुस्लिम मुबारक अहमद के मसील की तरफ मुंतकिल कर दिया। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना नुबश्शिरो का ग़ुलामिन हलीम यंज़िलु मंजिलल मुबारक साकिया आमदन ईद मुबारक बादत। तस्करा सफ़ा 622। यानी हम तुझे एक हलीम ग़ुलाम की बशारत देते हैं जो मुबारक अहमद की शबी होगा। ए साकी, ईद का आना तुझे मुबारक हो। और इसी तरह ये पेशगोई पिसर मौद या मुस्लिम मौद मुबारक अहमद साहिब से मुंतकिल होकर आगे उसके मसील की तरफ चली गई। जैसा कि हजूर अलैहिस्सलाम अपने इश्तिहार नवंबर 1907 में फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, लेकिन खुदा की कुदरतों पर कुर्बान जाऊं कि जब मुबारक अहमद फोत हुआ, साथ ही खुदा ताला ने ये इल्हाम किया, इन्ना नुबश्शिरो का बिग़ुलामिन हलीम यंज़िलु मंजिलल मुबारक। यानी एक हलीम लड़के की हम तुझे खुशखबरी देते हैं जो बमंज़ला मुबारक अहमद के होगा और इसका कायम मुकाम और इसका शबी होगा। बस खुदा ने न चाहा कि दुश्मन खुश हो, इसलिए बमुजर्रद वफ़ात मुबारक अहमद के एक दूसरे लड़के की बशारत दे दी ताकि ये समझा जाए कि मुबारक अहमद फोत नहीं हुआ बल्कि ज़िंदा है। तस्करा सफ़ा 622। सामीन कराम, अल्लाह ताला की वही मतलब जो हजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी वो तो हमें बता रही है कि पेशगोई पिसर मौद या मुस्लिम मौद तो मुबारक अहमद से भी आगे उसके मसील की तरफ चली गई है। मुबारक अहमद की वफ़ात के बाद हजूर अलैहिस्सलाम के घर में मसील मुबारक अहमद के तौर पर कोई जिस्मानी लड़का पैदा नहीं हुआ था। और इस तरह ये इल्हामी पेशगोई आप अलैहिस्सलाम के जिस्मानी लड़कों से निकल कर आपकी ज़ुर्रियत यानी आपकी रूहानी औलाद या जमात की तरफ मुंतकिल हो गई। ज़की ग़ुलाम पिसर मौद या मुस्लिम मौद से मुतल्लिक आखिरी इल्हामी बशारत 6-7 नवंबर 1907 को हुई थी। और इस बशारत को देते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, सा अहबु लका ग़ुलामन ज़किया रब्ब हबली ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। आमदन ईद मुबारक बादत, ईद तो है चाहे करो या ना करो। सफ़ा 626। यानी मैं एक ज़की ग़ुलाम की बशारत देता हूँ, ए मेरे खुदा पाक औलाद मुझे बख्श। मैं तुझे एक ग़ुलाम की बशारत देता हूँ जिसका नाम याहिया है। क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने अस्हाब फ़ील के साथ क्या किया? ईद का आना तेरे लिए मुबारक हो, ईद तो है चाहे करो या ना करो। सामीन इकराम, 20 फरवरी 1886 के मुफस्सल इल्हामी पेशगोई में मुस्लिम मौद की इल्हामी बशारत ज़की ग़ुलाम के अल्फाज में नाजिल हुई थी। अल्लाह ताला ने 6-7 नवंबर 1907 के दिन आखिरी बार फिर इन्हीं अल्फाज में इल्हामी बशारत देकर न सिर्फ इस हकीकत पर मोहर तस्दीक सबत कर दी कि मुस्लिम मौद 6-7 नवंबर 1907 के बाद पैदा होगा, बल्कि इस बात का भी फ़ैसला फरमा दिया कि हजूर अलैहिस्सलाम के जिस्मानी लड़के इस इल्हामी बशारत से बाहर निकल गए हैं। हज़रत महदी व मसीह मौद अलैहिस्सलाम के इल्हामात के साथ ये बात कतई तौर पर साबित हो जाती है कि जनाब खलीफा सानी समेत बानी सिलसिला अहमदिया का कोई भी जिस्मानी लड़का पेशगोई मुस्लिम मौद के दायरे बशारत में नहीं आता। और इस तरह खलीफा सानी साहब का दावा मुस्लिम मौद कतई तौर पर झूठा और जमात अहमदिया में एक संगीन जुर्म और फसाद था। सामीन इकराम, इससे बढ़कर और क्या जुल्म हो सकता है कि आज अफराद जमात आंखें बंद करके एक गैर अकली और गैर कुरानी दावा मुस्लिम मौद का दिफा कर रहे हैं जिसमें कोई सदाकत नहीं है। जमात अहमदिया पहले ही 2 लख्त कर दी गई है। आज अगर आप इस मौके पर गाफिल रहे और आपने अपने अरबाब व इख्तियार का मुहासबा करके इस संगीन गलती का सदेबाब न किया तो तारीख़ आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि फ़ितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अहमदी बहनों भाइयों और बुज़ुर्गों की आंखें खोले और खलीफा सानी साहिब के झूठे दावा मुस्लिम मौद की हकीकत आप पर ज़ाहिर फरमाते हुए सैयदना मुस्लिम मौद हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम के दावा मुस्लिम मौद को समझते हुए इस पर ईमान लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाहि रहमुकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल ईसानि व ईताइ व ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।